जो फॉर्मूला 1 के ये कार्स होते हैं ना, इनको देख के आपको लगता होगा कि जो ये ड्राइवर्स होते हैं ये कैसे बैठे रहते हैं, मतलब इतना कम स्पेस में। तो एक्चुअली में देखो ये है उसका लेआउट, ऐसा कुछ होता है। फॉर्मूला 1 के जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्चुअली में बैठते नहीं है बल्कि ऑलमोस्ट लेटे रहते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। फैक्ट नंबर 18, मिस्टर बीन जो हम लोग के बचपन में ऑफ कोर्स फेवरेट रहा है। क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन जो हम लोग देखते हैं उसका जस्ट 15 एपिसोड्स ही है। मतलब बचपन में जो इतना हम लोग देखते थे ऐसा लगता है कि कितने सीजन्स होंगे, है ना, बहुत सारे, बट मात्र 1 से लेके 15 एपिसोड, बस वही। मतलब मिस्टर बीन्स के आज तक सिर्फ और सिर्फ 15 एपिसोड ही रिलीज हुए हैं, बट हम लोग को ये 10-15 सीजन्स के बराबर लगता था बचपन में। फैक्ट नंबर 17, क्या आपको पता है कि जो ये हैरी पॉटर मूवी है उसमें एक ये सीन जो देखा होगा उनको पता है, बट इस फिल्म सीन के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि जो ये चाइल्ड एक्टर्स है इनके सामने जो किताब है ना और जो ये लिख रहे हैं ये एक्चुअल होमवर्क कर रहे थे। मतलब ये एक्टर तो स्कूल में भी जाते हैं ना और वहाँ इनको होमवर्क मिलता है, तो यहाँ पे वो अपने रियल होमवर्क को कर रहे थे ताकि ये ज्यादा रियल दिखे, ताकि इस सीन में थोड़ा और जान आ जाए और असली लगे, क्योंकि वो इस सीन में अपने रियल लाइफ स्कूल का रियल लाइफ होमवर्क कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 16, पेंगुइन्स जो होते हैं उनके पैर आप देखो कितना छुटकू सा दिखता है पैर इन लोगों का, बट एक्चुअली में इनका पैर देखो कितना लंबा होता है और इनका बोन भी होता है और घुटना भी होता है, बट इनका जो क्यूट क्यूट सा थुलथुल सा ये जो मोटापन होता है इन लोगों का, इससे छुप जाता है। ये मोटापन नहीं, मतलब इन लोगों का ये थुलथुल बॉडी जो है उसके चलते ये छुप जाता है। एंड अगर हम लोग इनके बॉडी का रियल एक्सरे देखें तब हमें पता चलता है कि इनका पैर तो काफी बड़ा है। फैक्ट नंबर 15, ये है एक्टर जेवियर बोटेट। इनको मार्फन सिंड्रोम है। एंड मार्फन सिंड्रोम क्या है? यह है एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि इंसान के बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू को इफेक्ट करता है, और इंसान जो होता है वो बहुत पतला तो होता ही है, साथ साथ बहुत लंबा भी हो जाता है और उनके हाथ पैर बहुत लंबे हो जाते हैं एंड इन्हीं से ये सफर करते हैं। बट एक्चुअली में इसके बावजूद भी ये अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। फैक्ट नंबर 14, आपको पता है अगर कोई न्यूक्लियर तबाही से मरता है तो अचानक से जो इतना आग निकलता है, इतना हीट निकलता है जिससे पूरा शहर तबाह हो जाता है, तो शहर के लोगों को मरते वक्त एक्चुअली दर्द नहीं होता है। अब आप पूछोगे कि इतना आग, इतना एनर्जी, एक सेकंड में भाप बन जाते हैं ये लोग, तो दर्द क्यों नहीं होगा? तो इस लास्ट सेंटेंस में ही उसका आंसर है कि वो इतने जल्दी, मतलब एक अटैक से पूरा शहर वेपोराइज हो जाएगा, तो उनके बॉडी का जो पेन रिसेप्टर है वो दर्द को फील करे उसके पहले ही वो लोग राख बन जाएंगे। इतना भयंकर होता है ये। आपका ब्रेन पेन को डिटेक्ट करे उसके पहले ही सारा शहर भाप बन चुका होगा, इतनी तेजी में। फैक्ट नंबर 13, डिडैस्कैलेनोफोबिया। ये एक फोबिया का नाम है और इसका मतलब होता है फियर ऑफ गोइंग स्कूल, स्कूल जाने से डर। मुझे लगता है कि ये चीज सारे बच्चों में होती है, बट टेक्निकली जिनके अंदर ये होता है वो बड़े में भी स्कूल जाने से डरते हैं, मतलब क्लास 8, 9, 10 में भी होके, तब उनको कहा जाता है कि इनको ये फोबिया है। फैक्ट नंबर 12, ये है द मास्टरपीस क्यूब। रूबिक्स क्यूब तो आप जानते ही होंगे, अलग अलग तरह के होते हैं, बट ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव रूबिक्स क्यूब है और इसे द मास्टरपीस क्यूब के नाम से जाना जाता है और इसे 1995 में बनाया गया था डायमंड कटर्स इंटरनेशनल के द्वारा। फैक्ट नंबर 11, साल 2010 में लेडी गागा ने MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड शो में एक एक्चुअल मीट का ड्रेस पहना था, मतलब मीट से बना एक ड्रेस। ये साल 2010 की बात है। ये मतलब रियल मीट से बना एक ड्रेस है एंड इसे अभी भी सेफली आर्काइव में स्टोर करके रखा गया है। फैक्ट नंबर 10, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एक रिसर्च कंपनी ने एक कोलैबोरेशन से एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया था साल 2010 में। ऐसा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये क्या है कि ये पेड़ के बगल में है आर्टिफिशियल पेड़। ये जो आर्टिफिशियल पेड़ है ना, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले लेगा और एयर को क्लीन करेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रियल पेड़ करते हैं। बट इतने साल बीत गए बट ये टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दिया गया, क्योंकि ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें बहुत खर्चा है और इतना खर्चा कोई करना चाहता नहीं है। और इसी से हमें पता चलता है कि इन्वायरमेंट के बारे में कितना चिंता है लोगों को।
फैक्ट नंबर 9, जो एयरपॉड होता है आपको पता ही होगा कि कितना महंगा होता है, बट जो एयरपॉड होता है उसको अगर हम लोग देखें और बाकी ईयरफोन से कंपेयर करें तो ऊपर से देखने से एकदम सिंपल लगेगा, बट एक्चुअल में जो उसका जो मिरेकल है वो उसके अंदर मौजूद है। आप देख सकते हो कि एज कम्पेयर टू बाकी ईयरफोन्स इसके अंदर ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है साउंड आउटपुट का। इसके अंदर बहुत सारी बारीक टेक्नोलॉजी मौजूद है और एटलीस्ट इतने मात्रा में तो बाकी ईयरफोन्स में नहीं होता। दैट इज द रीजन ऑफ द कॉस्ट। फैक्ट नंबर 8, लेटिपोरस नाम का एक मशरूम होता है और ये जंगलों में उगता है और आप इसे देखो और ये जो है ना ये मशरूम ये चिकन की तरह टेस्ट करता है, फ्राइड चिकन की तरह, एंड इसको लोग बहुत जगह चिकन के बदले खाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जो नॉर्मल पार्किंग होता है आपको पता ही है कि उसमें गाड़ी जो है वो निकालने में बहुत मुश्किल होता है। कार पार्किंग की बात हो रही है, बहुत टर्न एंड ट्विस्ट करना पड़ता है तब एक गाड़ी निकल पाता है पार्किंग से, और वो भी एडिक्वेट गैप होना चाहिए। बट जापान में कई जगहों पर डिसिप्लिन पार्किंग फॉलो किया जाता है। डिसिप्लिन पार्किंग का आप ये इमेज देखो, इसमें गाड़ी दोनों साइड से लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक गाड़ी रिवर्स करके आराम से निकल सकती है और इसे कहते हैं डिसिप्लिन पार्किंग। मेरे ख्याल से ऐसे ही पार्किंग टेक्निक्स जो कि हमें और कंफर्ट दे गाड़ी निकालने में, ऐसी टाइप की टेक्निक्स और भी फॉलो होना चाहिए पूरे विश्व भर में, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। फैक्ट नंबर 6, आपने मिठाइयों के ऊपर ऐसा ये तो देखा ही होगा, ये जो इसे हम लोग चांदी कहते हैं कॉमन भाषा में, बट ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये काजू कतली का पिक देखो, ये इंडिया के सबसे फेमस मिठाइयों में से एक है, बट इसके ऊपर जो सिल्वर फॉयल है इसको एक्चुअली में टेक्निकली कहते हैं VARK, वेरैक। इसके एक्चुअली 2 ऑफिशियल स्पेलिंग्स है, वेरैक भी, VARK भी, और VARK भी बोला जाता है, वेरक। फैक्ट नंबर 5, ऑफिशियली वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस सेल्फी बज ऑल्ड्रिन ने लिया था 1966 में, और ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये देखो नीचे धरती है, ये स्पेस से ये फोटो लिए थे और इसको ऑफिशियली वर्ल्ड का फर्स्ट स्पेस सेल्फी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, 3 इडियट्स में जो ये फुनसुक वांगडू था, आमिर खान का फिक्शनल कैरेक्टर, इसके बारे में ये दिखाया गया था कि ये फ्यूचर में जाके एक साइंटिस्ट बन जाता है और कई इनोवेटिव चीजों को डेवलप करता है। उसके बाद नेट पे सोनम वांगचुक, इनको रियल लाइफ का फुनसुक वांगडू कहा गया और ये क्लियर किए कि नहीं 3 इडियट्स मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है, बट लोग मेरे को मानते हैं रियल लाइफ का फुनसुक वांगडू, वो अलग बात है। बट इनके बारे में एक फैक्ट है कि ये रियल लाइफ में इन्वेंशंस करते हैं और ये इंडियन आर्मी के लिए गलवान वैली में सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाए थे, जो कि ठंडे से ठंडे जगह पे, माइनस वाले जगह पे टेम्परेचर को बिल्कुल सही रखता है, गर्म रखता है। और 10 ऐसे टेंट्स, पोर्टेबल टेंट्स, जिनका ईच का वेट 30 किलो से भी कम है, इन्होंने जवान्स को दिया था। मतलब एक यूनिक सा इन्वेंशन इन्होंने किया था, रियल लाइफ फुनसुक वांगडू। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो शाम का वक्त है, बट जो ये रोड के बगल वाला बाइसाइकिल वाला पाथ है वो ग्लो कर रहा है। तो ये पिक्चर है पोलैंड का और यहाँ पे जो बाइक का पाथ होता है वो रोड के अंदर फॉस्फोर डाला जाता है, जो कि क्या होता है, फॉस्फोर 10 आवर तक ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है दिन में, और शाम के बाद रात भर सुबह तक ये जलता रहता है। सनलाइट पावर्ड बाइसाइकिल पाथ जो कि ग्लो करता है, ऐसा पूरे दुनिया में सिर्फ पोलैंड में ही मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, बिल गेट्स का जो घर है वो एक ड्रीम है हर इंसान के लिए। इनका घर करोड़ों का है, ये तो कॉमन फैक्ट है, बट इनके घर के बारे में यूनिक फैक्ट ये है कि इनका पूरा घर का हर एक स्क्वायर फीट प्रेशर सेंसिटिव है, यानी ये अपने रूम में बैठे बैठे अपना पूरा इलाका का रिपोर्ट देख सकते हैं कि इनके घर में कौन कहाँ खड़ा है और कितने इंसान है। मतलब पूरा फ्लोर ही इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्निकली बोले तो सेंसर लगे हुए हैं, और एक इंसान का वेट अगर इसमें रजिस्टर किया जाए तो वेट से ये पता चल जाएगा कि उस इंसान का नाम क्या है जो कि कहाँ और कब खड़ा है इनके घर पे। फैक्ट नंबर 1, मध्य प्रदेश के ये मियाजाकी मैंगो के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मध्य प्रदेश में एक जगह पे मियाजाकी मैंगो उगाया गया और एक एक मैंगो को लाखों में बेचा गया। क्या है कि इसके पीछे की जानकारी आपको जाननी जरूरी है कि जो मियाजाकी मैंगो है ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव मैंगो है और ये जापान के मियाजाकी नामक शहर में, सिटी में
उगाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम है मियाजाकी मैंगो। और इंटरनेशनल मार्केट में 2.7 लाख पर किलोग्राम इसका प्राइस है। एंड इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है और ये आंखों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। इसको एग्स ऑफ द सन भी कहा जाता है एज अ रेयरिटी रेस्पेक्ट, और यही इंडिया में उगाया गया था। बट एक स्पेसिफिक क्वालिटी का होता है, तभी ये इतने दाम में बिकता है। बाकी इसका प्लांट तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा। बट इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टैंडर्ड्स है उस लेवल का ये होना चाहिए एंड टेस्टिंग में पास होना चाहिए। और जो मध्य प्रदेश में उगा था उसका यही स्टैंडर्ड था, इसलिए इसका इतना वैल्यू हुआ एंड इसको कुत्तों और गार्ड से एकदम सेफ रखा गया। बहुत लोग बोलते हैं कि डोमेस्टिक ज्यादातर उगा हुआ इसी प्रजाति का 5,000 से ज्यादा में नहीं बिकेगा, बट स्टैंडर्ड्स की बात है एंड स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल होने चाहिए, तभी प्राइस 2.5 लाख मिलेगा। एंड मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली वही स्टैंडर्ड का निकला था। दैट वाज द रीजन फॉर द प्राइस। वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर के बहुत सारे स्पीसीज होते हैं, उसमें से आयरिश एल्क नाम का एक स्पीसीज है जो कि कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसका आप देख सकते हो ये ऐसे होते थे। मैं थे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये लुप्त हो गए हैं इंसानों के चलते। पहले ये एग्जिस्ट करते थे। आयरिश एल्क नाम है इनका। फैक्ट नंबर 16, जो साइंटिस्ट एलियंस पे मानते हैं वो ये कहते हैं कि एलियंस पे ना मानना कुछ ऐसा हो गया कि पूरे समुद्र से एक चम्मच पानी को लेना और आप कह रहे हो कि इसमें शार्क तो दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही है कुछ यूनिवर्स, क्योंकि हमारा जो सिर्फ एक गैलेक्सी है वो एक चम्मच के बराबर है इस पूरे यूनिवर्स में। तो अगर आपको शार्क नहीं दिखा तो इसका मतलब क्या शार्क एग्जिस्ट नहीं करता? तो अगर आप समुद्र से एक चम्मच पानी लिए और आपको शार्क मछली नहीं दिखी, कैसे दिखेगी? तो क्या इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं? समुद्र एक्सप्लोर ही नहीं किए हम लोग। यानी यूनिवर्स अभी बहुत बड़ा है, हमारा माइंड जितना सोच सकता है उससे भी बड़ा। फैक्ट नंबर 15, जितने बटरफ्लाई आप देखे होंगे इतना छोटा छोटा होता है बटरफ्लाई। क्या आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई कौन है? क्वीन अलेक्जेंड्रियाज बर्ड विंग। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई का स्पीसीज है और ये 11 इंच तक हो सकता है। आप देखो एक इंसान के चेस्ट पे ये बैठा हुआ है, इतना बड़ा होगा। अगर मेरे सामने आ जाए इतना बड़ा बटरफ्लाई, हम लोग इतने बड़े बटरफ्लाई को नॉर्मली नहीं देखते हैं। इस वर्ल्ड के लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीसी का आप ये पिक देख सकते हो। फैक्ट नंबर 14, ऐसा कोई मूवी हॉल नहीं है जहाँ पे आपको एक बेड मिलता है मूवीज देखने के लिए, बट लंदन का इलेक्ट्रिक सिनेमा ये एक ऐसा यूनिक सा सिनेमा हाउस है जहाँ पे इंसान सो के या फिर पूरी फैमिली सो के मूवी देख सकती है। मैंने इंडिया में तो ऐसा कभी नहीं देखा। इलेक्ट्रिक सिनेमा। फैक्ट नंबर 13, एक लाल कलर का फ्रॉग यानी मेंढक होता है जो कि टमाटर की तरह दिखता है और इसलिए इसे टोमेटो फ्रॉग कहा जाता है। और ये जितना क्यूट दिखता है, क्यूट पता नहीं है कि नहीं, बट ये खतरनाक तो है क्योंकि ये अपने अंदर से ऐसा है कि जहर निकालता है जो कि इसको जो खाने वाले स्पीसीज होते हैं, इसका दुश्मन, उस पे जब जहर पड़ता है ना तब इसको खाने वाले का मुंह लिप्स बंद जाता है, खुलता नहीं है। इसके अंदर ऐसा जहर होता है, ये निकाल पाता है। टोमेटो फ्रॉग नाम है इसका। फैक्ट नंबर 12, एक ट्री होता है जिसे कहते हैं फ्रूट सलाद ट्री। ये ट्री में पता है 7 तरह के अलग अलग फल जो कि सैलड बनाने में यूज होता है, वैसे 7 फ्रूट एक ही पेड़ में उगते हैं। फैक्ट नंबर 11, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने सुना होगा कि अगर किसी के बॉडी पे पैरासाइट आ जाए या फिर किसी जानवर के बॉडी पे पैरासाइट आ जाए तो वो क्या करता है कि होम बॉडी यानी किसी इंसान पे अगर पैरासाइट आ जाए तो उसके बॉडी के रिसोर्सेज को यूज करके अपना घर चलाता है। पैरासाइट कहते हैं इसे, वायरस बैक्टीरिया पैरासाइट आपने पढ़ाई होगा स्कूल में। तो पैरासाइट जो होते हैं जो कि बॉडी पे हम लोग को फीड करता है, उस पैरासाइट के लिए भी एक पैरासाइट होता है। मतलब उस पैरासाइट के बॉडी पे भी उसका पैरासाइट आता है जो उससे भी छोटा होता है, जो उसके बॉडी को एज अ होस्ट यूज करता है। उसे कहते हैं हाइपर पैरासाइट। यानी पैरासाइट जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पैरासाइट है, उस पैरासाइट के बॉडी पे जो दूसरा पैरासाइट अटैक करेगा जो उससे भी छोटा है उसे हाइपर पैरासाइट कहेंगे। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट फ्रॉग, स्मॉलेस्ट पॉइजनस फ्रॉग, जहरीला फ्रॉग जो है, ये मॉर्फिन से भी 200 गुना ज्यादा टॉक्सिक है
और ये देखो पेंसिल पे फिट बैठ जाता है, इतना छोटा होता है। इससे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े, इससे ज्यादा बड़े फ्रॉग आते हैं जो कि जहरीले उतने नहीं होते हैं, बट इतना छोटा होते हुए भी जानलेवा फ्रॉग है। फैक्ट नंबर 9, एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस फैमिली में ज्यादा बचपन में किचकिच होती है, जो बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में बड़े नहीं होते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, वो जब बड़े होते हैं तब वैसे बच्चों में ओवर अल्कोहल पीना, नशा करना, गलत काम करना, ये सब उनमें डेवलप हो जाता है। सिंपल रीजन है क्योंकि वो बचपन से हैप्पीनेस को फील नहीं किए होते हैं। तो गलती से भी उस बच्चे को अगर कोई ड्रिंक करा दे, उसके बाद जो उसको खुशी फील होती है वो उसके लिए ज्यादा एडिक्टिव होगी, क्योंकि बचपन से खुशी कभी देखा ही नहीं ज्यादातर। वही बच्चा अगर हेल्दी एनवायरनमेंट में बढ़े और नॉर्मल सा फैमिली अच्छा खासा हो, वो हैप्पी हो, तो जब बड़ा होकर कोई ड्रिंक करा भी दे तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पिया पिया नहीं पिया नहीं पिया, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हैप्पीनेस का लेवल है नेचुरली उसके पास। बट जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है उनके लिए वो ज्यादा एडिक्टिव हो जाता है एंड गलत काम वो जल्दी करते हैं। फैक्ट नंबर 8, एक टाइप का अलार्म क्लॉक होता है, कारपेट अलार्म क्लॉक, और जो उठ नहीं पाते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है ये। एंड Amazon.com पे ही आपको ये मिल जाएगा, .in.com पे। कंपनी का नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स, पैसा दे स्पॉन्सर तक नहीं करूंगा। तो इस टाइप के जो अलार्म क्लॉक होते हैं उस पे आप जब चढ़ोगे सुबह उठ के तभी वो बंद होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। भले कुछ भी आप उसमें मार दो, एक इंसान आके चढ़ेगा तभी वो बंद होगा। फैक्ट नंबर 7, हैदराबाद के मेट्रो स्टेशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेयर्स हैं जिसमें कैलोरीज का नंबर लिखा हुआ है, और ये स्टेयर जब बना था तभी काफी न्यूज में आया था। कैलोरीज का आप काउंटिंग देख सकते हो कि अगर आप इस सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो आपके बॉडी में इतना 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 कैलोरी बर्न हो रहा है। एक रोटी करीब 100 से 150 कैलोरी का होता है एक रोटी। तो आप देख सकते हो कि 16.5 करते करते जितना मेहनत हो रहा है उतना कैलोरी बर्न हो रहा है। जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, वजन घटाना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, उनको और मोटिवेट करने के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है। फैक्ट नंबर 6, इस पिक्चर को आप देखो। इस इमेज में जो राइट साइड में है वो जिराफ का हेड लग रहा है और जो लेफ्ट साइड में है वो एलिफेंट का है। बट अपने मोबाइल को उल्टा करो, चलो करो। मोबाइल को उल्टा कर लिया, अब बताओ अब आपको क्या दिख रहा है? काफी इंटरेस्टिंग है ना? फैक्ट नंबर 5, अर्जेंटीना में बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स इसीलिए हुआ है क्योंकि लोग कभी कभी ड्राइविंग करते वक्त भी ऐसे स्क्रॉल करते हैं सोशल मीडिया। तो वहाँ पे ऐसा कुछ रोड्स पे बनाया गया है, कार के मॉडल को ऐसे इम्बेड कर दिया गया है, ये डिपिक्ट करने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि फोन चलाते वक्त अगर कोई सोशल मीडिया यूज करेगा तो ऐसा कुछ हो सकता है। जगह जगह रोड्स पे ऐसा मॉडल रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 4, नींबू और मिर्चा जो यूज होता है दुकानों में या फिर नजर हटाने के लिए, प्योर साइंटिफिक लॉजिक रखने वाले लोग ये कहते हैं कि लेमन एंड चिल्ली जो होते हैं वो दोनों न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, जो कि आपके शरीर को डिजीज और मेंटल फटीग से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब ओवरऑल फायदा देता है ये दोनों, इसलिए इसको नजर हटाने का एक टूल माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, आजकल प्राइवेट कार्स बहुत बढ़ गए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है। अगर हम लोग इन्वायरमेंटल नजर से देखें तो ऑफ कोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा अच्छा है, रोड पे कम क्राउड होने के मामले में भी और पॉल्यूशन के मामले में भी। ये जो पिक्चर है ये डिपिक्ट करता है, ये एक मस्त सा पिक्चर है जो कि ये दिखाता है कि कितना स्पेस लेगा अगर 70 लोग अपने अपने कार से जाएंगे या फिर 70 लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करेंगे। काफी फर्क है। 70 कार्स रोड पे भर गई है तो देखो कैसा लग रहा है, और एक बस में ही फिट हो जाएगा वो देखो कैसा लग रहा है। और पॉल्यूशन का फायदा का बात तो अलग ही है। फैक्ट नंबर 2, जापान के हिरोशिमा में एक पीस फ्लेम है जो कि 1966 से जलता आ रहा है एंड वो तब तक जलता रहेगा। ये वहाँ के जो लोगों ने इसे बनाया है वो ये कहे हैं कि ये पीस फ्लेम तब तक जलता रहेगा और इसे तब तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक सारे परमाणु वेपन्स इस धरती से हट न जाए। द फ्लेम ऑफ पीस। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि स्पीकर्स जो होते हैं वो ज्यादातर ब्लैक क्यों होते हैं? ज्यादातर ऑफ कोर्स अलग कलर के आते हैं बट एक डिफॉल्ट कलर क्यों बन गया है? इसका रीजन ये है कि पहली बात कि स्पीकर्स जो होते हैं वो बहुत हेवीली यूज होते हैं, बहुत जगह इधर उधर ले जाते हैं हम लोग, या फिर घर में होता है तो वो गंदा होता है। तो ज्यादातर ये सब ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि गंदा विजिबल ना हो, और एक प्रीमियम फील जो आता है ब्लैक कलर में वो इसीलिए आता है क्योंकि गंदगी कम दिखती है और एक
अच्छा सा दिखता है वो। और किसी भी कलर को जब किसी प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है, उसे पेंट किया जाता है, तो एडिशनल कॉस्ट बढ़ता है। तो जब जरूरत है ही नहीं स्पीकर्स में, तो कंपनीज ज्यादा कलर पे खर्चा नहीं करती थी। इससे अगर एक एक स्पीकर का जोड़े और टोटल स्पीकर जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग लाखों स्पीकर्स फैक्ट्री में बनते हैं, तो पेंट का खर्चा बहुत बच जाता है, करोड़ों अरबों में। टेक्निकल या फिर कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि इसमें ब्लैक कलर क्यों होता है स्पीकर में, बस ये दोनों रीजन है। खर्चा कम करना, कंपनी का प्रोडक्शन का ज्यादा प्रॉफिट हो और गंदा नहीं दिखेगा, तो इसी को लोग स्वीकार कर लिए और यही डिफॉल्ट कलर बन गया है स्पीकर का। सो दैट वाज द रीजन। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। क्या आपको पता है कि एक ऐसा स्विमिंग पूल लोकेटेड है एक जगह पे, जहां पे जो स्विमिंग पूल है ना, वो दो बिल्डिंग के बीच में ऐसे कुछ लटका हुआ है हवा में, और आप देख सकते हो अगर ये टूटा तो पता नहीं क्या होगा। और क्या आपको पता है कि डोरेमोन की एक गर्लफ्रेंड भी है, और वो उसे तब छोड़ के चली गई थी जब उसका कान चूहे ने काट दिया था। और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का आपको लगता होगा कि हाँ 4 साइड्स हैं, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, बट एक्चुअल में 8 साइड्स हैं। पिरामिड्स के 8 साइड है, क्योंकि बीच में एक सटल सा लाइन मौजूद है, एक सटल लाइन जो कि डिवाइड करता है एक साइड को। इसलिए टेक्निकली एक्चुअली में 8 साइड से पिरामिड कर, आप उसको सामने से ऑब्जर्व करें तो। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा पेड़ है जिसमें एक आंख जैसा आकृति आपको देखने मिलता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, कुछ आंख जैसा आकृति बना हुआ है, और ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो आपके लाइफ के सबसे अमेजिंग वीडियो में से एक होने वाला है। रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बरसात। फैक्ट नंबर 33, हर किसी का ख्वाहिश होता है लीन और फिट दिखना, और इसीलिए आपको पता है आप जहां भी सुपरमार्केट्स में शर्ट्स खरीदते हो या फिर पैंट खरीदते हो, तो वहां पे ना कई जानबूझ के ऐसे शीशे लगाए जाते हैं जिसमें आपका बॉडी जो है ना वो अच्छा दिखता है। मतलब ज्यादातर लोग ओवरवेट होते हैं, तो कई शीशे में ना ऐसा उसको बनाया जाता है सुपरमार्केट्स में कि और पतला दिखेगा और इससे सेल्स इंक्रीज होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हमारे ऊपर ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा है। सेल टैक्टिक। फैक्ट नंबर 32, जापान में एक टाइप का चॉकलेट मिलता है, इसको कहते हैं प्लैनेटरी चॉकलेट। उसमें सारे जितने प्लैनेट्स हैं, उन सारे प्लैनेट्स का लिटरली चॉकलेट मिलता है। ये सारे चॉकलेट्स हैं एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 31, Amazon.com, जहां से हम लोग इतने सारे सामान लेते हैं और ये सबसे बड़े ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से एक है। वो भी आपको पता है कि कितना सक्सेसफुल कंपनी है, सबसे बड़े कंपनीज में से एक है। बट 27 साल पहले जब ये खुला था नया नया, उस टाइम जो जेफ बेजोस ने विजन देखा था, तब का उनका ऑफिस देखो। ये है Amazon.com का ओरिजिनल ऑफिस, जो कि एक छोटे से एक बिल्डिंग में मौजूद है, और वही कंपेयर करो आज के ऑफिस से जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। ये Amazon का अभी का ऑफिस है, एंड ये रियल ऑफिस है, क्योंकि Amazon वालों ने ऑफिस के चारों तरफ ऐसे पेड़ वाला सिस्टम लगाया है ताकि ऑक्सीजन वहां का बहुत क्लीन रहे और एकदम फिल्मी सा नजारा भी बने। फैक्ट नंबर 30, जापानीज जायंट हॉर्नेट नाम का ये कीड़ा होता है, और आप इसे देख सकते हो कितना बड़ा साइज में है। और इससे सबसे अमेजिंग बात यह है कि मान लो एक जापानीज हॉर्नेट आके आपके यहाँ पे स्टिंग कर लिया, काट दिया, तो क्या है कि आपके बॉडी का तो वाट लगी गया, और वहां पे एक एसिड उन्होंने कर दिया, बट वो एसिड ऐसा होता है उसमें फेरोमोन्स होते हैं, और फेरोमोन्स उन केमिकल को बोलते हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम करता है। और क्या होता है कि जब वो एसिड वहां पे पड़ता है तो उसका जो स्मेल होता है वो हम लोग को तो नहीं समझ आएगा, बट बाकी हॉर्नेट जो होंगे वहां पे सबको वो बुलावा, सबको वो दावत दे देता है। मान लो एक पार्क में आपको एक हॉर्नेट काट दिया, और तब सारे हॉर्नेट्स आके अट्रैक्ट होंगे और आपका पूरा हाथ का बैंड बजा देंगे। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, वो एसिड एक्चुअली फेरोमोन्स होता है। ये बाकी हॉर्नेट्स को सिग्नल भेजता है कि आपको टारगेट करे और आपको काटे। गजब गजब जीव है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 29, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का आपको पता होगा कि 4 साइड से, बट एक्चुअल में उसको आप सामने से देखोगे या फिर एक ड्रोन से उसे ऑब्जर्व किया जाए तो हल्का सा इंक्लाइंड एक लाइन है जो कि उसको डिवाइड करता है, और ये बात पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 28, कई जगहों पर पेड़ों पर ऐसा फेनोमेनन दिखा जाता है, एस्पेन आइज कहते हैं इसे, ASPN आइज, एस्पेन आइज। और जब पेड़ का एक ब्रांच कट जाता है, अपने आप गिर जाता है नेचुरली, तब वहां पे एक डार्क आई जैसा स्पॉट छूट जाता है, जो कि उस ब्रांच जहां से टूटा है उसी का मार्किंग है, बट ये लिटरली आंख की तरह दिखता है। एस्पेन आइज जंगल के सबसे डीपेस्ट पार्ट पे, जहां पे नेचुरली पेड़ अपने आप टूट के गिर जाता है, उस जगह पे ऐसा होता है, और ये काफी डरावना है देखने में। फैक्ट नंबर 27, जिस तरह आर्ट्स का म्यूजियम होता है उसी तरह नॉन विजिबल आर्ट भी होता है। बहुत ही मजेदार चीज है ये कि नॉन विजिबल आर्ट मतलब एक ऐसा म्यूजियम मौजूद है न्यूयॉर्क में जहां पे ऐसे पेंटिंग्स है जिसमें कुछ बना नहीं हुआ है, बट कहा जाता है कि आर्ट जो होता है वो
फील होता है। मतलब क्या होता है कि जो एक्टर्स का एक्टिंग आपको पसंद है ना, वो आप नोटिस करना कि जो एक्टर्स एक्टिंग करने से एक्टिंग नहीं हो जाता है। अगर कोई एक्टर एक्टिंग करते टाइम दिमाग में सोचेगा उस सिचुएशन को, तभी उसमें वो ढल पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक्टर को एक गांव वाले बच्चे का रोल निभाना है, गांव में रहने वाले बच्चे का, तो उसको एक्चुअल में एक्टिंग के साथ साथ ये नहीं सोचना होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा करना है, ये नहीं। उसको एक्चुअली में यहाँ ब्रेन के अंदर सेल में थिंक भी करना होगा। ब्रेन के अंदर जो सोचते हैं हम लोग, उसका ऑरा होता है साइंटिफिकली यहाँ पे, और एक्टिंग में वो आपको पसंद आता है। मतलब वो एकदम डीपली सोचेगा कि मैं एक्चुअल में गांव का ही लड़का हूँ, और वो एक्चुअल में सोचेगा कि मैं गांव में बचपन से पढ़ा लिखा हूँ, वहीं का लड़का हूँ। तो सोचने पे वो पूरा बॉडी ही वो एक्सप्रेशन में ढल जाता है। इसलिए आर्ट सिर्फ बाहरी नहीं होता, आर्ट थॉट के लेवल पे होता है। काफी डीप था। तो न्यूयॉर्क में मौजूद ये एड्रेस है इस म्यूजियम का, और ये नॉन विजिबल आर्ट का म्यूजियम, जैसे कि आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का है। और कई ब्लैंक पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिस्ट ने सोचा है कि ये पेंटिंग में है, एकदम सोचा है, उसी का इंप्रेशन, उसी का ऑरा उस एम्प्टी पेंटिंग में है। काफी डीप है। फैक्ट नंबर 26, रेडिट पे एक इंसान ने इस इमेज को पोस्ट किया था। आप इसमें देख सकते हो कि एक ऐसा होटल है जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है टेबल में, और मेरे हिसाब से ये काफी यूजफुल है। आप कॉल करना है वेटर को, तो कॉल पे क्लिक कर दो, बटन 1 पे बिल रिक्वेस्ट होगा, सेकंड पे कॉल द मैनेजर, मैनेजर को बुलाओ। इसके बदले आप जस्ट दाब सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 25, कैप्सूला म्यूंडी एक इटालियन कंपनी है जो कि कॉफिन्स के बदले ऐसा कुछ ले आई। और इसमें क्या होता है कि डेड बॉडी को ऐसा कैप्सूल में रखा जाता है जिसमें पेड़ होता है, और उस पेड़ के साथ साथ इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है, और बॉडी एक ट्री के रूप में निकलता है। ये एक बायोडिग्रेडेबल बरियल कैप्सूल है। इस चीज के ऊपर कई आर्टिकल्स भी आ चुके हैं, जैसे कि आप ये CNN.com का आर्टिकल देख सकते हो। फैक्ट नंबर 24, चार्ल्स डार्विन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे। चार्ल्स डार्विन का अपना घर आज भी मौजूद है, और आप उस घर को स्क्रीन पे देख सकते हो। ये है गैलापागोस का उनका रिसर्च स्टेशन, मतलब पुराने जमाने में जहाँ पे वो काम किए थे एवोल्यूशन के बारे में और बहुत चीजों को फाइंड किए थे, वो जगह है ये। और ये टूरिस्ट स्पॉट की तरह आप यहाँ जा के देख सकते हो सामने। ये है चार्ल्स डार्विन का ऑफिशियल रिसर्च स्टेशन। फैक्ट नंबर 23, एक शहर कैसा दिखता है? ऐसा नहीं, एक जगह का ऐसा शहर है जो कि ऐसा दिखता है, एक बिल्डिंग ही शहर है, और ये ऑफिशियली शहर के रूप में ही है मैप पे, इसे शहरी माना जाता है। ये एक ऐसा शहर जिसमें 217 लोग रहते हैं, और सब 14 मंजिला पूरा एक मिला हुआ बिल्डिंग में रहते हैं, और इसके अंदर स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, चर्च भी है, ग्रोसरी स्टोर सब है। और इस शहर का नाम है विटियर, और ये अलास्का में मौजूद है। और इस जगह का भी आप कई आर्टिकल देख सकते हो कि कैसे एक पूरा का पूरा शहर एक ही बिल्डिंग में रहता है, और एक पूरा का पूरा अपना यूनिवर्स जैसा है। फैक्ट नंबर 22, एक क्वेश्चन आपसे, केसर और बादाम दोनों में महंगा कौन है? सुनो, असल में बादाम जो है कुछ नहीं है, केसर बहुत महंगा होता है। केसर को हम लोग बहुत बार अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट केसर बादाम जो है वो, उसमें केसर जो है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है, क्योंकि 1 kg सैफरॉन को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख फूल फ्लावर्स लगते हैं, जिसको हैंड से ही तोड़ना पड़ता है। और ये बहुत ही गजब बात है, कईयों के मेहनत से केसर पॉसिबल हो पाता है। और ये ऑफ कोर्स महंगा है तो बहुत कम ही लोग खरीदते हैं इसको, बट ये वर्ल्ड के सबसे कॉस्टलीस्ट फूड्स में से एक है, और पर केजी लाखों का केसर भी आता है। फैक्ट नंबर 21, बड़े बड़े टेक कंपनीज जैसे गूगल और यूट्यूब, इन लोगों का जो ऑफिस होता है ऑफिशियल, जहाँ पे जो बड़े बड़े टेक कंपनीज के हेड क्वार्टर्स होते हैं, जैसे गूगल और यूट्यूब का ऑफिशियल हेड क्वार्टर, वहां पे एम्प्लॉयज का आने जाने के लिए पहला बात, एम्प्लॉयज सीढ़ी से जा सकते हैं ऊपर के फ्लोर पे, दूसरा लिफ्ट, और तीसरा होता है, आप अपने स्क्रीन पे देखो ऐसा कुछ, और ये जो आप देख रहे हो ये है स्लाइडर। जी हाँ, इस पे से भी कोई उतर सकता है, इसको जल्दी है, काफी अच्छा सिस्टम है। और गूगल यूट्यूब बहुत कूल कंपनीज है ना। फैक्ट नंबर 20, एक टाइप का ऑक्टोपस होता है, यूनिक सा ऑक्टोपस, जिसको कहते हैं कोकोनट ऑक्टोपस। और ये जो होता है ये कोकोनट के अंदर छुपा हुआ रहता है, और अपना खाना कलेक्ट करके वापस कोकोनट के अंदर ला के रख देता है। और ये कोकोनट के अंदर, मतलब ये गजब का है, कोकोनट को अपना घर बना लेता है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, इसका साइंटिफिक नेम है एम्फियोऑक्टोपस मार्गिनेटस। फैक्ट नंबर 19, नेशनल ज्योग्राफिक का ये आर्टिकल देखो, पाकिस्तान के गांव में 2010 में मैसिव फ्लड, बाढ़ आया हुआ था। तब एक बहुत ही यूनिक सी चीज देखी गई, जो कि बहुत लोगों ने वहां पे कैप्चर भी किया है, कि वहां के जितने मकड़े थे ना शहर के, वो अपने पानी से ही, पानी जब जमा हो रहा था तब नीचे से उठ के
वो पेड़ पे अपना जाल बुनने लगे और कुछ ऐसा जाल देखने मिला। और इसमें आप देख सकते हो कि मिलियंस ऑफ स्पाइडर्स 2 पेड़ में सरवाइव करने के लिए कैसे सारे चढ़ गए हैं, बाढ़ के टाइम कैसे चढ़ गए हैं। और दोनों पेड़ एकदम ऐसा लग रहा है कोई मछली पकड़ने वाले नेट से दोनों को बांध दिया गया है और पूरा स्टिल हो गया है पेड़। और असल में ये सारे मकड़े का कलेक्टिव मेहनत है। अजीब चीज है, मतलब स्पाइडर्स भी सोशल होते हैं और सब मिलके बाढ़ से लड़ने के लिए कैसे चढ़ गए पेड़ पे। इन लोगों का भी अच्छा खासा दिमाग होता है अगर जनरल टर्म में बोले तो। wired.com पे भी आर्टिकल आया था, आप इसमें देख सकते हो, मिलियंस ऑफ स्पाइडर्स इन पाकिस्तान इन केस इंटायर ट्रीज इन वेब्स। काफी मस्त फैक्ट है। फैक्ट नंबर 18, कंज्यूरिंग मूवी और इसका जो पूरा यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये आपको पता है कितना इंटरेस्टिंग है और वर्ल्ड के सबसे डरावने मूवीज में से एक है, क्योंकि ये एकदम रियल घटना पे आधारित है। बट डर तब शुरू होता है जब ये रियल लाइफ में होने लगे, और वो भी उसी के साथ जो कि एक्टर इसमें काम कर रही है। इनको तो आप पहचानते ही होंगे, लॉरेन वैरन मीन्स कैरेक्टर का नाम, और इनका रियल नेम ये है। तो इनके साथ क्या हुआ था कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हो, सिनेमा ब्लेंड का आर्टिकल। इनके हाथ पे जब इनका शूट फिनिश हुआ था एक सीन का, तब इनके हाथ में इन्होंने नोटिस किया कि 3 क्लॉ मार्क्स मौजूद है इनके बॉडी पे। इन्होंने कहा कि उनको उस जगह पे उतना दर्द नहीं हो रहा था, ये काफी लाइट फील हो रहा था, बट ये लॉन्ग फिंगर नेल ऐसा लग रहा है कि कोई नाखून से चीर दिया हो, ऐसा कट गया था। ऐसा बहुत जगह सुनने मिला है कि जहाँ पे एक्टर लोग काम करते हैं भूत के फिल्मों में, या फिर सेट पे ही कुछ होने लगता है अजीब अजीब। फैक्ट नंबर 17, एक क्वेश्चन आपसे, धरती में ऑक्सीजन कैसे आता है, मतलब कौन देता है हमें ऑक्सीजन? पेड़। बट असल में 10% तक ऑक्सीजन देता है पेड़, बाकी 90% पता कहां से आता है? समुद्र से। रियली समुद्र में प्लैंकटन नामक एक पेड़ होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारा पेड़ होता है। इन लोगों का ग्रुप होता है जो कि वर्ल्ड का मेजोरिटी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। और फैक्ट के शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि पेड़ 10% करते हैं, बाकी 90 है। ये बहुत प्रचलित बात है, ऐसे लोग शेयर करते हैं इंस्टाग्राम ये सब में, बट नहीं, एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली 60-40 का रेशियो है। 60% तक ये करते हैं समुद्र प्लैंकटन, बाकी 40 पेड़ से ही आता है। बट अमेजिंग फैक्ट है कि पेड़ से आता है, समुद्र से आता है ऑक्सीजन हमारे लिए, ये मेन बात है। और 90-10 तो ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो जाएगा, बट रियल में 60-40 है। फैक्ट नंबर 16, आपने बचपन में जरूर सुना होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि ऊंट जो होता है वो बहुत दिन तक पानी के बिना जिंदा रह सकता है, ठीक है, रेगिस्तान में रहता हूँ, या फिर ऐसे कई जानवर जो ऐसा कर सकते हैं। बट हम बात करते हैं टॉप का, तो टॉप में ऐसा कौन है जो सबसे ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है? तो वो असल में है कंगारू रैट। कंगारू रैट जो है ये बिना पानी के 10 साल तक जिंदा रह सकता है। टॉप में ये आता है लिटरली। worldatlas.com का आप ये आर्टिकल देख सकते हो, इसमें कंगारू रैट के बारे में दिया हुआ है। और ये देखो, ये है उसका पिक, इस चूहे को देखो आप, 10 साल बिना पानी के जी सकता है, इसका कैपेबिलिटी होता है। दैट्स एन अमेजिंग फैक्ट, इजंट इट? दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 15, एक एप्पल ट्री होता है जिसे कहते हैं बॉन्साई एप्पल ट्री, और ये ट्री इतना छोटा होता है फिर भी पूरा एक एप्पल देता है, पता है? देखो कुछ ऐसा दिखता है बॉन्साई एप्पल ट्री, और ये ट्री आप देख सकते हो कितना छोटा सा है, बट एक फुल एप्पल दे दिया। ज्यादातर पेड़ जो होते हैं क्या होता है, बड़ा होने के बाद ही देता है ना फ्रूट, बट ये इतना छोटकू है, ये खुद बड़ा नहीं हुआ लेकिन फुल एप्पल दे रहा है। बॉन्साई, मैजिक ऑफ बॉन्साई। फैक्ट नंबर 14, 2 ऐसे एनिमल्स है जो कि बिना पीछे मुड़े पीछे देख सकते हैं। कौन है वो 2 एनिमल? तो वो है रैबिट एंड पैरोट। ये दोनों जो एनिमल है, इनके बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि ये बिना पीछे मुड़े देख सकते हैं, क्योंकि इनका आई जो होता है वो एकदम सामने नहीं होता हमारी तरह, हल्का ऐसे होता है, तो वहीं से उसको थोड़ा इधर करके पीछे देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 13, बर्ड्स का यूनी हेमिस्फेरिक एबिलिटी होता है। मतलब कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कि आधा सोते हैं आधा जगते हैं, और उनका आधा दिमाग आराम कर रहा होता है और आधा दिमाग देख रहा होता है कोई खतरा नहीं ना है। यूनी हेमिस्फेरिक एबिलिटी कहते हैं इसे। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है ना कि आपके घर में जो शहद है वो 3000 साल तक चल सकता है, वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। बट क्या ये ट्रू है? पार्शियली ट्रू है। ट्रू है भी नहीं भी है, इसीलिए क्योंकि जो नेचुरल शहद आप मधुमक्खी लोग से चुरा लिए वो आप रख लो रॉ फॉर्म में, जो हल्का मीठा होता है वो तो चलेगा, बट आपके घर में जो हनी आता है या फिर आप जो खरीदते हो उसमें तो बहुत कुछ मिक्स रहता है ना, कई एसिड से, चीनी भी रहता है और मीठा करने के लिए, टेस्ट डालने के लिए केमिकल्स रहते हैं बहुत कुछ। तो असल में घर में जो शहद है वो खराब हो जाएगा, वो खराबी करेगा खाने पे। बट नेचुरल वाला कभी एक्सपायर नहीं होता है, घर वाला होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ये होता है जो कि अब एसिड, चीनी, ये सब तो एक्सपायर हो गया ना, अब 100 साल तक रख देने से थोड़ी होगा। बट रियल में जो नेचुरल है रॉ हनी
वो चलता है 3000 साल तक। फैक्ट नंबर 11, जापान का ओसाका शहर जो है वहां पे बहुत सारे टेलीफोन बूथ थे ऐसे, और आपको पता ही है कि अभी बूथ कौन यूज करता है? घंटा कोई नहीं यूज करता। तो उन सारे बूथ को वहां की गवर्नमेंट ने तय किया और बहुत सारे प्राइवेट कंपनी से मिलके सारे बूथ्स को एक्वेरियम में बदल दिया। और आप देख सकते हो कि कैसे फोन बूथ्स अब एक्वेरियम में सारे बदल चुके हैं। फैक्ट नंबर 10, जो एक बहुत इरिटेटिंग सा प्रॉब्लम होता है बड़े लोगों में, जिनको जो दांत होता है उनमें बहुत दांत के अंदर कोने में ऐसा कुछ हो जाता है, उनका इनामेल ऐसे गल जाता है, कीड़ा लग जाता है, जिसे हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं कीड़ा लग जाना। तो चाइना के साइंटिस्ट ने, आप आर्टिकल देखो पहले, कई आर्टिकल इस चीज के ऊपर, चाइना के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसा स्पेशल केमिकल मिक्सचर को तैयार किया है जो कि देखो कैसे इसको कुछ ही घंटों में 48 आवर्स में पूरे के पूरे तरह से भर देता है, एकदम नया जैसा हो जाता है। इट्स गजब। फैक्ट नंबर 9, वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? फ्रूट खाते हैं हम लोग, बट टेक्निकली सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? ऐसे कितना छोटा कोई फल होता है क्या? होता है, और उसका नाम है वोल्फिया ग्लोबोला। इसको एशियन वाटर मील कहते हैं, एशियन वाटर मील। और ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उर्फ स्मॉलेस्ट फ्रूट है। और आप ये देख सकते हो कि कितना छोटा है ये। फैक्ट नंबर 8, एक उल्लू होता है, वो बहुत टर्न कर सकता है अपने नेक को, बट इंसान तो नहीं कर सकते हैं। बट एक इंसान था, उसका नाम था मार्टिन लॉरेलो, और इनको ह्यूमन आउल कहा जाता है। ये जन्म लिए थे 180 डिग्री अपना माथा को ऐसे घुमा सकते थे, और इनका रियल पिक आप देख सकते हो, ये कैसे मतलब बार में ले रहे हैं लेकिन कैसे माथा घुमा लिया अपना। फैक्ट नंबर 7, ये एक बहुत ही मस्त फैक्ट है, बहुत जन को नहीं पता कि ओला यूके में इंडियन ऑटो जैसे होता है ना, छोटा क्यूट सा ऑटो, वो यूके में लॉन्च किया है, मतलब किया था कुछ साल पहले, और ये एक्टिवली चल रहा है और वहां पे बहुत पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 6, अलास्का वुड फ्रॉग एक मेढक का प्रजाति है, और ये बहुत ही एक डरावना और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में कि ठंडे के समय क्या होता है ना, ये पहली बात ठंडे इलाके में रहते हैं, और ठंडे के समय इनका बॉडी पूरा जम जाता है, और जमता है इसका बॉडी पूरा फ्रीज हो जाता है, पता है? जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो, इसका बॉडी फ्रीज हो गया है, फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया। और ये जब नेक्स्ट स्प्रिंग आता है, जब ठंडा खत्म होता है, तब जाके ये उस स्टेट से रिज्यूम होता है। कैसा फ्रॉग है रे? वर्ल्ड का इकलौता फ्रॉग मेंढक जिसके साथ ऐसा कुछ होता है। अलास्का में ये बहुत मात्रा में मौजूद है, और LAtimes.com का आप आर्टिकल देख सकते हो। 7 मंथ्स तक फ्रीज रहते हैं, फिर अचानक से कूदने लगते हैं। बाप रे। और क्योंकि इनका बॉडी फ्रीज है, सब कुछ फ्रीज रहता है, तो थोड़ी बॉडी खाना का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर कुछ टोटली फ्रीज है, तो वो एक तरीके से टाइम स्टॉप हो चुका उनका बॉडी के लिए। वापस बॉडी रिज्यूम होता है, वर्क करता है, हीट पैदा होता है, कूदता है, तब उसको खाना का जरूरत पड़ता है, टाइम पॉज के स्टेट में रहता है ये फ्रॉग। फैक्ट नंबर 5, मूवीज में आपने देखा ही होगा कि कैसे कोई आता है ऐसे हैंकी लेके नाक में ऐसे रख के और उसको बेहोश कर देता है कुछ ही सेकंड में, ऐसे रखा नहीं कि बेहोश हो गया। और वैसा रियल में नहीं होता है। जो केमिकल होता है क्लोरोफॉर्म, वो केमिकल कुछ मिनट तक इंसान के नाक के पास रहेगा ना, तब जाके वो बेहोश होता है। जैसा मूवीज में दिखाते हैं वैसा रियल नहीं होता है, टेक्निकली स्पीकिंग। फैक्ट नंबर 4, कई साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो हार्ट स्ट्रिंग्स होते हैं, देखो जो कहते हैं ना दिल टूट जाना, दिल टूट गया है, इसका लिटरली कुछ मीनिंग होता है, पता है? हार्ट में जो एक्चुअल में मसल स्ट्रिंग्स, देखो इस पिक में ऐसा कुछ होता है ना हार्ट में, अगर आप बहुत हम लोग जूम करके देखें तो यहाँ के जो पूरा वेन है, तो इस जगह पे अगर दिल किसी का टूट जाता है या फिर दुखी होता है, तो वहां का लिटरली हार्ट ऐसे स्ट्रिंग ब्रेक होने लगता है, एंड जब हैप्पीनेस होता है तो वापस ऐसे जुड़ जाता है, ऐसा कई साइंटिस्ट कहते हैं। इसलिए हार्ट में खराब फील होना, अच्छा फील होना, जो फीलिंग है यही है ना, यही तो है बॉडी का फीलिंग का स्टोर। बॉडी में कहीं और भी लगा तो दुख या हैप्पीनेस यहाँ होता है, ना कि कहीं और होता है। फैक्ट नंबर 3, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गाड़ी का जो पीछे AF लिखा रहता है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो मैं पहले बताया हूँ बट फिर से बता देता हूँ कि AF मतलब अप्लाइड फॉर। जब भी कोई नई गाड़ी खरीदता है तो तुरंत नंबर प्लेट नहीं मिलता है, और तब तक उसको लीगली AF लिख के चलना पड़ता है, क्योंकि हाँ मैंने अप्लाई कर दिया, बाबा आएगा पुलिस साहब, जब पुलिस को देखेगा इसको कि हाँ AF मतलब अप्लाइड फॉर, गाड़ी नहीं है, अप्लाई हो चुका है, AF अप्लाइड फॉर हो चुका है, नंबर प्लेट आएगा तो नंबर प्लेट लगा दूंगा, इसलिए नए गाड़ी के पीछे AF लिखा रहता है। येस आई हैव अप्लाइड फॉर द नंबर प्लेट ऑफ माई न्यू व्हीकल, सो काइंडली डोंट मेरे को साइड में ले चलान मत कटाओ। और वैसे भी नई गाड़ी को मेन रोड पे ले जाना अलाउड नहीं होता है। अपने घर के पास अगर कोई कच्चा रोड या फिर पार्क है, वहाँ
ले जा सकते हो AF लगा के। फैक्ट नंबर 2, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं या फिर जो VIP लोग होते हैं उनके सामने आप नोटिस करना कि एक इंसान हमेशा सूटकेस लेके खड़ा रहेगा। यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट खड़ा है तो उसके थोड़ी दूरी में एक इंसान हर जगह नजर रखता है। बॉडीगार्ड तो आगे होता ही है, बट पीछे भी एक स्पेशल इंसान ऐसा नजर रखता है और एक सीक्रेट ब्रीफकेस लेके चलता है। क्या होता है वो एक्चुअली, कभी सोचो क्या होता है उसमें, क्या होता है, कुछ क्या होता है उसमें? तो असल में उसका एनिमेशन देखो, कुछ ऐसा होता है। ये होता है सूटकेस, और जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो लोग होते हैं वो इसको रखते हैं हमेशा उस टाइम के लिए, अगर कोई इमरजेंसी आ गया, तब कोई अटैक करने लगा प्रेसिडेंट पे, कहीं गोलीबारी हुई, तो तुरंत उस ब्रीफकेस को खोल के उसके अंदर से जो ऐसा कुछ निकलेगा, ये चीज, इसको निकाल के प्रेसिडेंट के आगे उसको रखना होगा ताकि उनको गोली ना लगे। और आजकल तो चारों साइड से होता है कि चारों साइड से उनको घेर लेगा, उनको ऐसे लेके छाता की तरफ पूरी तरह से घेर लेगा और उनको गोली नहीं लगेगा। इसलिए वैसा ब्रीफकेस लेके वो लोग घूमते हैं एकदम सुपर इमरजेंसी टाइम के लिए। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, बट हो जाए तो क्या होगा। इसलिए जो VVIP लोग होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लोग, उनके लिए होता है। VIP को भी नहीं मिलता है ये चीज, ये VVIP के लिए होता है, मतलब नेता भी नहीं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को। और इसलिए PM मोदी जी के पास भी आप ऐसे एक इंसान को देखते होंगे जो कि ब्रीफकेस लेके घूमता है। एंड ये था इसके पीछे का सीक्रेट। फैक्ट नंबर 1, बहुत लोग जानते हैं इस बात को और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि डोरेमोन ओरिजिनली येलो कलर का था और उसका कान भी था। और डोरेमोन जहां से आया है वहां पे सभी येलो कलर के होते हैं। और जब उसका चूहा कान काट दिया एंड तब वो इतना रोया कि उसका जो नीला आंसू है, पानी आंसू, उससे पूरा उसका पीला कलर झड़ के उसका जो सेकेंडरी कलर है, उसका जो पीला का नीचे का जो लेयर है ब्लू, उसमें आ गया एंड वही उसका नॉर्मल कलर बन गया। ये था डोरेमोन के बारे में पहला फैक्ट जो कि बहुत लोगों को पता है। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है डोरेमोन की हाइट। डोरेमोन की हाइट कितनी, मतलब अगर मेरे सामने डोरेमोन खड़ा हो गया है यहाँ पे तो कितनी होगी उसकी हाइट? वो मेरे यहाँ तक, नीचे यहाँ तक आएगा, क्योंकि उसका हाइट है 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 3 इंच का है डोरेमोन। और अगर हम लोग वही उसका सेंटीमीटर में देखें तो वो है 129.3 सेंटीमीटर, मतलब कि डोरेमोन इज 129.3 सेंटीमीटर टॉल। डोरेमोन का वेट कितना है? डोरेमोन का वेट है 129.3। डोरेमोन वेट्स 129.3 kg। उसका सर्कमफरेंस है 129.3 सेंटीमीटर। और जब वो डरता है तो उसका जो रोबोटिक स्पीड है वो हाईएस्ट है 129.3 किलोमीटर पर आवर। और उसका जंपिंग एबिलिटी भी है 129.3 सेंटीमीटर ऊपर तक। उतना ऊपर वो नेचुरली जंप कर सकता है। सितंबर 3, 2112 ही वो एग्जैक्ट डेट है जब डोरेमोन को मैन्युफैक्चर किया गया था। एंड हर मशीन का एक टेक्निकल नेम होता है ना, टेक्निकल कोड। तो डोरेमोन का टेक्निकल कोड है MS903 और ये मत्सुशिबा रोबोट फैक्ट्री में बना था 2112 में, यानी फ्यूचर में। 2021 चल रहा है अभी, आप फ्यूचर में देख रहे होगा वीडियो, तो हो सकता है कि 2025-30 चल रहा होगा, बट डोरेमोन 2112 में बना है। डोरेमोन की गर्लफ्रेंड का नाम है नोराम याको। एंड आप इसको देख सकते हो, ये मांगा से लिया गया है। मांगा के कहानी में ये था। एंड इसके बारे में फैक्ट ये है कि जब डोरेमोन येलो था, नॉर्मल था, उसका कान था, वहां के बाकी रोबोट्स की तरह था, तब तक वो साथ थी। बट जब डोरेमोन का चूहा ने कान काट दिया, वो नीले कलर में बदल गया, तब ब्रेकअप, उसको छोड़ के चली गई। एंड ये उसका तब का प्यार है जब वो नोबिता के पास नहीं आया था, उसके पहले की बात है। आने के बाद तो वो भूल के किसी बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। एंड नेक्स्ट फैक्ट ये कि जापान में एक शहर है टाकाओका, एंड यही डोरेमोन का अपना रियल होम टाउन है। क्यों? क्योंकि जो डोरेमोन का फाउंडर थे, जो एनिमे उसका स्टार्ट किए थे डोरेमोन का, उनका अपना होम टाउन है, हिरोशी फुजिमोटो का। एंड अगर आप जापान में शहर में घूमने जाओगे तो आपको कई जगहों पे डोरेमोन से रिलेटेड चीजें मिलेंगी। आप देख सकते हो कि हर जगह यहाँ डोरेमोन फैला हुआ है। ऐसा लगता है पूरे शहर को डोरेमोन ओन करता है। तो ये था ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।